ये 60 ईयर्स की 60 साल की महिला है, वजन भी थोड़ा ज़्यादा है। घुटनों के अंदर यहाँ कल तो काफ़ी गैप था, ये करीब करीब 4 अंगुल का गैप था। अब इस गैप को बिना किसी चीज़ से, बिना किसी हथियार की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, घर पे कैसे करें। हर आदमी यहाँ नहीं आ सकता, हर आदमी फिजियोथेरेपी सेंटर पे नहीं जा सकता, और हर एक के घुटने तो इतने ख़राब होने होने हैं। यहाँ गैप आता है, और किसी किसी का तो खोली जरा, किसी किसी का तो इतना गैप आ जाता है, इतना गैप आ जाता है। उसको कैसे ठीक करना, उसके लिए क्या करना है कि इनको हाथों को नीचे फंसाइए। देखिए उंगलियाँ उंगलियाँ उंगलियाँ, पहले ऊपर हाथ दिखाइए, हाथ ऊपर से दिखाइए कस के, इसके बीच में सीधा करके दिखाइए, इसके बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए, इस तरह से। और कसिए, और बस इस तरह से हाथों को घुटनों के नीचे से लगाइए। आप भी देख लीजिए, लगाइए नीचे से, हाँ फंसाइए फंसाइए, दिखाइए मुझे, हाँ फंसाइए। और आप इनको, अब इनको जितना भी घुटनों से नीचे ला सकती हैं लाइए, लाइए घुटनों से नीचे लाइए इनको, और नीचे लाइए, और नीचे लाइए, और नीचे लाइए, हाँ ठीक। अब इनको कस के दबाइए। देखिए ये घुटने एक दूसरे में अच्छी तरह से सट जाएं, मतलब ये चलो एक घुटने को दूसरे घुटने में घुसाने की कोशिश कीजिए। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं चाहने पे भी अपनी उंगली नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है। ये घुटने भगवान ऐसे दे के पैदा करता है हमें, ठीक है, ऐसे घुटने। और दोनों, ये भी अंगूठे ही मिला लीजिए, बहुत बढ़िया। अब अंगूठों को अपनी तरफ खींचिए, और खींचिए और खींचिए और खींचिए, छोटी उंगली से ऊपर खींचिए, और इनको मिलाइए कस के। अब ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। अब क्या करना है आपको कि अब हाथों को और जितना है खिसका सकती हैं, खिसकाइए, खिसकाइए, या नहीं खुलना चाहिए, ये नहीं खुलना चाहिए। हाँ दबाइए, पंजे खींचिए अपनी तरफ, पंजे अपनी तरफ खींचिए, दबाइए ज़ोर से। और अब इनको, ये तो आपने ठीक कर लिया ना, ये एक डिफॉर्मिटी थी। अब इनको पूरी ताकत से नीचे दबाइए, इसको भी दबाइए। ये गैप नहीं आना चाहिए, ये नीचे वाला गैप ख़त्म करना। नीचे दबाइए, 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 बहुत अच्छे दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। ये घर पे करना है आपको, और दबाइए, इसको भी दबाइए। देखिए जैसे इसमें सिकुड़न आ गई ना, इस जैसे सिकुड़न नहीं आ गई, इस तरह की सिकुड़न इसमें भी आनी चाहिए। दबाइए ज़ोर से, पंजा और ज़ोर से खींचिए अपनी तरफ, पंजा खींचिए और इनको दबाइए, लगा दीजिए पूरी ताकत। जितनी ज़्यादा ताकत आप लगाएंगी उतना ज़्यादा ही ये, अगर आप कोई आदमी 30 साल के बाद रोज़ सुबह 5 मिनट इतना ही कर ले, उसके घुटने ना टेढ़े होंगे, ना घुटने खराब होंगे, ना घिसेंगे, और 100 साल की उम्र तक घुटने ठीक बने रहेंगे। करिए, करिए अच्छी तरह से, और ज़ोर से दबाइए, और ज़ोर से दबाइए। अब इनका अलाइनमेंट पूरा आ गया, तो टेढ़ी टांगें थी वो आपकी ठीक हो रही हैं। समझ में आ रहा है आपकी में आगे बात समझ में? चलिए अच्छा, अब ठीक, अब आपने ये कर लिए, अब आप एक काम और करिए। अब मेज़ पकड़िए, मेज़ पकड़िए, कोनों से मेज़ पकड़िए, इधर से सामने से, हाँ ऐसे मेज़ पकड़ लिया आपने, बढ़िया मेज़ पकड़ लिया आपने। हाँ अब दोनों घुटनों को आपस में मिलाइए, यस मिलाइए, मिलाओ मिलाओ, बहुत बढ़िया, और मिलाओ और मिलाओ और मिलाओ, शाबाश शाबाश, मेरी उंगली नहीं जानी चाहिए, जोर से मिला, लगाओ पूरी ताकत, वेरी गुड। आपने घुटने मिला लिए। अब इनको नीचे भी दबाइए, ये गैप नहीं आना चाहिए, ये गैप नहीं आना चाहिए, दबाइए नीचे, और दबाइए नीचे, इधर से भी, इधर जाता उठाओ, दबाइए, इधर से दबाइए, दबाइए जल्दी से, दबाइए दबाइए दबाइए। मेज़ पकड़ो, थोड़ा और हाथ आगे लाओ, मिलाओ। तो आपने मेज़ सही पकड़ी है, ढंग से दबा रही हैं, दबाइए, घुटनों को मिलाइए, घुटने मिलाओ, पंजे खींचो, उंगली अंगूठे भी खींचो, खींचो, मिलाओ यहाँ बीच में, और नीचे भी दबाओ, दोनों तरफ से दबाइए। ये एक्सरसाइज आपको दिन में करनी है, कई बार करनी है, खाली पेट। और जोर से दबाइए, मिलाइए, नीचे दबाइए, वेरी गुड, मिलाइए मिलाइए। देखो 2 गैप आते हैं, एक तो पंजे टेढ़े हो जाते हैं, पंजों को छोटी उंगली से खींचिए, दूसरा इसको मिलाइए और इसको नीचे दबाइए। अगर आप इतना ही करते रहेंगे तो टांगें टेढ़ी नहीं होंगी, यहाँ की कार्टिलेज नहीं घिसेगी, और आपकी चाल खराब नहीं होगी, और कभी भी आपको डॉक्टर के पास घुटनों को लेके नहीं जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये बीच में गैप नहीं आना चाहिए, और जब सीधे बैठें तो नीचे हाथ घुसना, ना यहाँ हाथ घुसे ना यहाँ हाथ घुसे, ठीक है।
मतलब हाथ पूरी ताकत लगाऊं तो भी मेरे हाथ यहाँ घुसना नहीं चाहिए और यहाँ घुसे, दोनों घुटनों के पीछे हाथ नहीं घुसना चाहिए और ये नहीं घुसना चाहिए। चलिए करिए 5 मिनट आप दिन में ऐसी 15-15 मिनट की एक्सरसाइज 3 बार करिए। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। करिए 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 करिए। और अगर मान लो बहुत तकलीफ हो रही है तो क्या काम करें, आप घुटनों को मोड़ लें। घुटने मोड़िए, मोड़िए घुटने, मोड़िए घुटने, मोड़िए 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 घुटने मोड़िए, शाबाश। और ये भी घुटना मोड़िए, ये भी घुटना मोड़िए, ये भी घुटना मोड़िए, 90 डिग्री, वेरी गुड। और मोड़ लीजिए। अब इनको पास पास ले आइए। घुटने मोड़ने पे पास पास आ जाते हैं ना। फिर आपकी चुन्नी है यहाँ पर, ठीक है बेटे, इनकी चुन्नी दो इनको ज़रा, आओ। और घुटने से जहाँ घुटना मुड़ता है इस जगह पर, इस जगह पर दोनों को कस के बांधिए, पूरी ताकत से कस के बांधिए घुटनों को। इस जगह से जहाँ घुटना मुड़ता है उसके पास ऊपर से कस के बांधिए। हाँ, कस के बांधो, जरा भी ढीला ना हो। इस जगह से थोड़ा और नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। हाँ, कसो और कसो और कसो और कसो और कसो, बांधो कस के, चलो कस के बांधो, पूरी ताकत लगाओ। भैया जी आप बांध दो जरा, हाँ बांधो, आप बांधिए कस के। हट जाओ बेटे, चलो बांधिए बांधिए, कस के बांधो। हाँ, और हाँ, बस बस बांधो बांधो बांधो। हाँ, कस के बांधो, इसको ही बांधो कस के। हाँ, बिल्कुल ढीला ना हो। हाँ, बस ऐसी बांधो, बस बढ़िया बांध दिया आपने। ये ठीक, ये बिना पैसे का इलाज है। टांगें टेढ़ी ना हो, किसी डॉक्टर पे मत जाओ, फिजियोथेरेपी मत जाओ, बिना पैसे का इलाज। अब इनको, अब मेज़ पकड़िए, चलिए मेज़ पकड़िए अब आप। अरे मेज़ पकड़िए बैठे बैठे, पकड़ ली। अब हाथ आगे ले जाइए, और हाथ आगे ले जाइए, और हाथ आगे ले जाइए। लेकिन अब आप पूरी ताकत लगा के घुटनों को सीधा करिए। यहाँ गैप नहीं आएगा, यहाँ मिला के रखिए। अब देखो घुटना बांध दिए, मिल रहे। अब इस गैप को ख़त्म करिए। अब ये जो मिलाना था ये हमने बांध के मिला दिया, ठीक है। अब इसको नीचे दबाइए, दबाइए दबाइए दबाइए। अब आपको ये तो हमने इससे रोक दिया, ये तो हमने कंट्रोल कर लिया है। अब इसको दबाइए नीचे, दबाइए पूरी, आग खिसक नहीं है, दबाइए पूरी ताकत लगाइए कि ये घुटने नीचे दब जाएं आपके। ये जो दिख रहा है ना गैप, ये वाला, ये गैप ख़त्म करना है। इधर से तो दबाओ दबाओ दोनों को कस के, यहाँ भी दबाओ और यहाँ भी दबाओ, और पंजे खींचो, दबाइए जोर से, लगाइए ताकत, लगाइए ताकत। आपको पता लगा कहाँ गड़बड़ी है आपके अंदर, कि आपके ये टाइट होगी मांसपेशियाँ, इनको हेमस्ट्रिंग्स कहते हैं। और ये पीछे वाली टाइट है, ये मांसपेशी इधर वाली, इसको टेंसर फेशियल कहते हैं। दबाइए। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पे सिर्फ एक चुन्नियाँ बांध करके और ज़्यादा परेशानी हो तो एक चुन्नियाँ बांध लो, ठीक है, ठीक है ना। एक यहाँ बांध लो, एक यहाँ बांध लो, दो बांध लो, एक यहाँ बांध लो, एक यहाँ बांध लो। ठीक है। अपनी चुन्नी दो, बांधो यहाँ इस जगह पे। और टांगें बहुत ज़्यादा टेढ़ी दो, यहाँ बांध लो, लाओ नीचे से। घुटना मोड़ लो, पहले थोड़ा मोड़ो, घुटना मोड़ो। हाँ, अब बांधो कस के, लाओ कस के, बीच में बांधो। ज़्यादा कुछ दिया नहीं कोई नहीं, चलो फंसो, बांध दो इसको। हाँ, गुड। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। चलिए चलो बांधो, नीचे दबाओ, अब दबाओ नीचे, कस के पकड़ लो मैं इसको, दबाओ दबाओ दबाओ। अब आपकी मैंने ये टेढ़ी टांगों वाली समस्या भी कर ली, ये भी पास पास ले आया। और एक काम रह गया, इसको दबाओ। ये 4 अंगुल का गैप है, इसको जीरा करो। अब नीचे हाथ लगा रहा हूँ, मेरे हाथ का दबा के लिज्जत पापड़ बना दो। दबाओ 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 दबाओ, लगाओ लगाओ पूरी ताकत, यस लगाओ। आगे मत खिसको, बस हाथ वहीं रहेगा, बॉडी वहीं रहेगी, सिर्फ नीचे दबाना है और पंजे ऊपर खींचने हैं। दबाओ। तो ये सिस्टम है बिना पैसे का, घर पर ही टांगों को टेढ़ी होने से बचाने का।
यदि आप 30 साल के बाद ऐसे करते रहेंगे तो किसी भी कीमत पर टांगें टेढ़ी नहीं होंगी, ये घुटनों के बीच में ये गैप नहीं आएगा, ये गैप नहीं आएगा, और आपको नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक यहाँ बांधो, एक यहाँ बांधो, इनको नीचे दबाओ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ। तो अगर आप 30 साल की उम्र के बाद हर साल 1-2% बुढ़ापा बढ़ता है, हर साल। जब 31 साल के हो गए तो आप 2% बुढ़े हो गए, 32 साल के हो गए आप 4% बुढ़े हो गए। उसके साथ साथ ये भी बुढ़ापा बढ़ता चला जाता है, ये टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो 30 साल के बाद एक चुन्नियाँ बांधो, ये एक्सरसाइज कर दो शुरू, ना तो इस गैप को आने दो ना इस गैप को आने दो, और पंजों को ऊपर खींचते चले जाओ। बस आपको घुटनों को लेके हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और वजन मत बढ़ने दो। रोज़ धूप के अंदर 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, कम से कम कपड़ों के अंदर। लेडीज है तो छोटा ब्लाउज पहन लो, बिना बाजू वाला, और अपनी सलवार को ऊपर तक खींच लो। ठीक है, तो विटामिन डी पूरा हो जाएगा। कैल्शियम प्रॉपर लो, पालक खाओ, खूब दाल पालक बना के खाओ। वजन मत बढ़ने दो, चिकनाई बंद करो, मिठाई बंद करो। ठीक है, तो ऐसा अगर वजन नॉर्मल रहेगा, हड्डियों की डेंसिटी नॉर्मल रहेगी, मांसपेशियों की ताकत नॉर्मल रहेगी, और ये गैप नहीं आएगा, ये गैप नहीं आएगा, और पंजे पूरे ऊपर जा रहे हैं, उंगलियां नीचे ऊपर बराबर जा रही हैं, ये तो आपके घुटने खराब नहीं होंगे, और आपको कभी भी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरता विहार, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, फोर्टिस डॉक हॉस्पिटल, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन नंबर 01142430066। बेसिकली मैं नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, इलिजारोप सर्जन हूँ, लेकिन हर आदमी रिप्लेसमेंट नहीं कराता, और भगवान तो नहीं चाहता कि रिप्लेसमेंट कभी हो, ईश्वर की इच्छा नहीं है। घुटने आपने अपनी ना जानकारी से या बेवकूफ़ी से ख़राब किए हैं। किचन में खूब काम करो, स्टूल पर बैठ के काम करो। घुटनों में खराबी है, पालती मार के मत बैठो। घुटनों में खराबी है, सीढ़ी वाला मकान छोड़ सीढ़ी हटा दो, नहीं हटा सकते तो दोनों तरफ 1.5 इंच मोटा पाइप लगवा के सीढ़ी, उस पर पाइप पे बोझ डाल के चढ़ो। घुटनों पर अत्याचार मत करो। ठीक है, इस तरह से आप पूरी ज़िंदगी इस गैप को नहीं आने देंगे, इस गैप को नहीं आने देंगे, पंजे को ऊपर करते रहेंगे, तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।